व्लादिमीर पुतिन के भारत पहुंचने से ठीक पहले रूस की संसद में एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। ये ऐलान भारत को लेकर किया गया है। रूस की संसद के निचले सदन, जिसे स्टेट ड्यूमा कहा जाता है, उसने भारत और रूस के बीच एक बड़े सैन्य समझौते को मंजूरी दे दी है। पुतिन के भारत दौरे से ठीक पहले 32 देशों में खलबली मच गई। नरेंद्र मोदी साहब है, उनका और पुतिन का बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रांग बताया जाता है और ये बॉन्डिंग जो है ये पाकिस्तान को तंग कर रही है। इंडिया की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है, वो अपनी इकोनॉमी को लेके बहुत कॉन्शियस हैं और मोदी इसीलिए वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बना कि उसने डिजिटल इंडिया का नारा लगाया। इंडिया के लिए बहुत अच्छा कदम है कि प्यूटन का जो है ना उधर दौरा हुआ है और प्यूटन का जो इतना अच्छा वेलकम हुआ है वो बता रहा है कि यार ये भारत में आना ही अंदर एक बहुत बड़ी डील है। वो भारत में आया 36 घंटे और वैसे भी भारत की तरक्की की तरफ ना ये पहला कदम नहीं है, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं किसी ना किसी जरिए के साथ। टेक्निकल एरिया से दो दोस्तों की एक तरीके से मुलाकात और ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा राष्ट्रपति पुतिन का और प्रधानमंत्री मोदी प्रोटोकॉल से इतर राष्ट्रपति पुतिन को एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं। बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें अपने आप में बहुत खास, जहां पर बड़ा गेम चेंजर होने जा रहा है। 5th जनरेशन फाइटर जेट्स क्या भारत ने खरीद लिया, डील हो गई, इस पे नजर रहेगी। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी साहब ने भी अपना स्कोर बराबर करना है। जो तो इसका मतलब है कि क्या भारत की एक और तैयारी है एक और हमले की। हर दिन जो है वो इंडिया कोई ना कोई ऐसा शॉकिंग काम कर रहा है कि जिससे दुनिया को वो शॉक कर रहा है। दोनों जो है आजाद रियासत है, हमारे मुल्क से अंग्रेज आजाद हुए, हम अभी भी गुलाम है। एज कम्पेयर टू पाकिस्तान यहाँ पे ऐसे हालात नहीं है। यहाँ पे इंडिया ने हमेशा अमेरिका ने अपने मकासद के लिए यूज़ किया है, अफगान वार देखने या ज़िया-उल-हक के दौर में। और अब जो पीस नोबेल पीस प्राइज के लिए ट्रंप ने कहा कि मुझे वो प्राइज चाहिए, तो गेम चेंज जो है ना ये सारी गेम जितनी भी टैरिफ की ट्रेड की ये सारी गेम ट्रेड की है। सारा को ट्रेड पे, मतलब कि अगर आप इंडिया की आवाम के लिए मेरे ख्याल से बहुत ही एक अच्छा कदम है। प्यूटन एक बहुत बड़ा नाम है। स्टार्ट हो गई थी जब से उन्होंने यूएस को टाटा बाय बाय कहा, ट्रंप को उन्होंने नो थैंक यू कहा, एब्सोल्युटली नो नॉट कहा। उसके बाद वो बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते। रशिया के साथ उनके जो माहदे हैं, जो डील्स हैं, वो चोर है। आपके पास भी अगर पैसे किसी चोर के साथ पार्टनर होकर कारोबार करेंगे या कोई हमेशा से अमेरिका का ऐसे ही रहा है कि वो हमें यूज़ करता रहा इन चीज़ों के। तो आई थिंक सो अगर इसमें इस तरह हो जाए कि हम उनसे इक्वल लेवल पे बात करें कि इकोनॉमिक लेवल पे आप हमें फाइनेंस दें या कुछ, वो हमेशा से हमारी एड ही करता है। नमस्कार दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती ऐसी है कि शायद कोई भी ताकत इसे तोड़ नहीं सकती है। अमेरिका ने कई बार कोशिश की है, कितना दबाव बनाए, लेकिन दोस्ती टूटने के बजाय और ज्यादा मजबूत हो गया। आज मोदी जी और पुतिन के जो अटूट बॉन्डिंग है वो किसी ब्लॉक से कम नहीं है। जब भी किसी एक पर दबाव पड़ता है, दूसरा बिना सोचे समझे खड़ा हो जाता है। मतलब ये दोस्ती बहुत ही खतरनाक लेवल की है, दुनिया के लिए भी और दुश्मन के लिए भी। पुतिन ने तो एक बार यहाँ तक कह दिया था कि भारत पर हमला मतलब रूस पर हमला हो जाएगा। इस लाइन को सुनकर पूरी दुनिया में हलचल मच गई थी और भाई पाकिस्तानी की तो हालत ही खराब हो गई थी। वहीं दोस्तों पुतिन अब भारत दौरे पर आए हुए हैं। एयरपोर्ट पे उनका भव्य स्वागत हुआ, रेड कारपेट, गार्ड ऑफ द ऑनर, सब कुछ। लेकिन एक वीडियो वायरल हो रही है जहाँ पीएम मोदी कार में बैठकर पुतिन का इंतजार कर रहे हैं और जैसे पुतिन आते ही मोदी जी को गले लगा लिए। ये सीन देखकर दुनिया समझ गई कि रूस की दोस्ती सिर्फ राजनीतिक ही नहीं बल्कि दिल से दिल की दोस्ती है। लेकिन उधर पाकिस्तान की हालत तो भाई खराब हुई पड़ी है। इस समझौते के तहत भारत रूस के मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर नौबत आई तो भारत किसी गंभीर स्थिति या जंग की स्थिति में भी रूस के इन सैन्य अड्डों की दूसरी तरह से इस्तेमाल करने की इजाजत भी मांग सकता है। तो वो ये चीजें हैं कि इस वक्त बहुत सारी चीजों के ऊपर, कारोबार के ऊपर उनकी बात होनी है और वो होगी, क्योंकि रशिया को भी इस वक्त कारोबार की ज्यादा जरूरत इसलिए कि अमेरिका की बहुत सारी पाबंदियों का उनको सामना है और ये गुज़िश्ता 3 सालों से, लेकिन हर गुजरते टाइम के साथ इसमें इजाफा। विजिट ऑफ व्लादिमीर पुतिन टू इंडिया, हम लोगों ने ये देखा कि बहुत सारी चीजें जो है वो डिस्कस की जा रही है। रशियन ऑफिशियल्स की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें जो है वो डिस्कस की गई, जिसके अंदर SU-57 का सोर्स कोड के बारे में बात की गई, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात भी की गई। पुतिन के भारत दौरे से पाकिस्तान सन्न है। सन्न होने की एक वजह नहीं बल्कि कई वजह हैं। इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब है, उनका और पुतिन का बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रांग बताया जाता है और ये बॉन्डिंग जो है ये पाकिस्तान को तंग कर रही है। फाइटर जेट्स एक दूसरे से ले रहे हैं, दे रहे हैं, इसके बाद पता नहीं कहाँ वो जाएंगे, ओल्स की तरफ जाएंगे, और बड़ी चीज़ें हैं जो रशिया भारत को प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है। और भारत के लिए बेनिफिट्स हैं, क्योंकि जहाँ US से उन्होंने 200% पे चीज़ें लेनी है, वहाँ
रशिया उन्हें 50% पे देगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में। बस यही एक चीज़ है जो बाकी अगर कंट्रीज़ कर रहे हैं ना, हमारा कंट्री भी करे, लेकिन हमारे कंट्री में कौन करेगा? मसला ये है, हमारे पास ना तो आज़ाद मुल्क है और ना ही आज़ाद पॉलिसी है। हम जाके लोगों के तलवे चाटते हैं, जिसका रिजल्ट में हम नीचे से नीचे जा रहे हैं। इस चीज़ को ना लॉबीज कहते हैं कि भाई अगर इंडिया रशिया के साथ इल्हाक करता है, अमेरिका के साथ जो है वो ज़रा ताल्लुकात को जो है वो कता करता है, एंड करता है, या कुछ भी अगर हम लोग शॉर्टन कर देता है, ट्रेड की अगर हम लोग बात कर लें व्हाटसोएवर, तो ये कहा जाता है कि भाई ये लॉबीज़ के अंदर जो है वो आ जाता है। एक रशिया की लॉबी बन चुकी है, एक अगर हम लोग अमेरिका की लॉबी की बात कर ले, वेस्टर्न वर्ल्ड की लॉबी की बात कर ले, ये चीज़ तो हम लोग भाई ऑलरेडी एक्सेप्ट भी करते हैं। बट इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बोलते हैं कि भाई हम किसी लॉबी का कोई हिस्सा नहीं है, और ये चीज़ वाकई में इसकी एग्जांपल ये भी मिलती है कि वो रशिया के साथ भी ट्रेड कर रहे हैं, वो अमेरिका के साथ भी ट्रेड कर रहे हैं, वो फ्रांस के साथ भी ट्रेड कर रहे हैं, और तीनों की आपस में नहीं बनती। देखिए, अब मुझे ये बताएं कि एक बंदा तरक्की की तरफ जा रहा है तो वो अपने बेनिफिट्स देखेगा, चाहे वो रशिया से मिले। अब भारत क्या कर रहा है, उससे जो यूएस से बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो यूएस से ले रहा है, जो उसे रशिया से मिल रहे हैं वो रशिया से ले रहा है, जो उसे फ्रांस से मिल रहे हैं वो फ्रांस से ले रहा है। भारत की कोशिश तो ये होगी कि वो चाइना से भी ट्रेड करे, लेकिन अब देखें अगर उनके मामला बने तो वो उनसे भी, उन्होंने तरक्की की तरफ जाना है। ये एक लॉबी एक साइड पर आप कर दें। लॉबीज़ वो होती हैं जब आप सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे हो, ठीक है, अगले जाएँ भाड़ में। एक सिनेरियो चेंज हो गया ना, अब पूरा सिस्टम चेंज हो गया, लोग चेंज हो गए। We are not in the even Imran Khan is not in the state of to say no to America. हम इस स्टेट में है ही नहीं। आप अपना कंपैरिजन इंडिया से छोड़ दें, अभी हम डेवलपमेंट स्टेजेस में हैं, तो वो सबसे पहले हमें उसको कवर अप करना पड़ेगा। इसलिए आई डोंट थिंक सो कि हम उनसे इंडिया से अपना कंपैरिजन करें और अमेरिका को कहें कि हम उनको शट अप कॉल दें। वी आर नॉट इन दैट स्टेट टू गिव नो टू एनीबॉडी। हमें कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं एज अ ग्रोइंग नेशन। तो फिर हम बातें कैसी इतनी बड़ी बड़ी कर लेते हैं। हम कह रहे हैं कि हमारे फॉरेन रिलेशंस इंडो पाक वॉर के बाद काफ़ी अच्छे हुए हैं और हर कोई पाकिस्तान में आना चाह रहा है, इन्वेस्ट करना चाह रहा है, बट हम कुछ ऐसी खबरें पढ़ लेते हैं जैसे फिनलैंड पाकिस्तान से चली गई है, उसके बाद आयरलैंड जाने की बात कर रही है, अब्बासीज की अगर बात की जाए वो इंडिया शिफ्ट हो रहे हैं। मिलिट्री आपस में जो बेसिस हैं और जो भी सारा कुछ है वो एक दूसरे का एक्सेस कर पाएंगे, जो कि बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है। और अमेरिका या फिर चाइना की बात करें तो मतलब खौफ का माहौल है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का दिल्ली का दौरा उसी वक्त हो रहा है जब अमेरिका भारत पर रूसी तेल और असलहे की खरीद कम करने के लिए दबाव डाल रहा है। एक तो पाकिस्तान रूस और भारत के हथियार सौदे से डरा हुआ है। 400 S-500 खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा है? Su-57 5th जनरेशन फाइटर जेट्स क्या भारत ने खरीद लिए? डील हो गई? इस पे नजर रहेगी। लेकिन मोदी हुकूमत ने रूस से S-500 फजाई दिफाई निजाम, Su-57 स्टेल्थ तैयारे और नए अस्करी और इक्तसादी मुआहदे आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया गया है। हर दिन जो है वो इंडिया कोई ना कोई ऐसा शॉकिंग काम कर रहा है कि जिससे दुनिया को वो शॉक कर रहा है। तो यार मैं कहता हूँ कि बहुत ही जल्द आने वाले वक्तों में, शायद 1-2 साल के अंदर इंडिया जो है वो शायद सुपर पावर ना बन जाए। ठीक है, उसे डर है कि कहीं अफगानिस्तान वाला खेल उसके साथ न हो जाए, क्योंकि आतंक पर अगर पुतिन ने झटका दे दिया तो वो चारों खाने चित हो जाएगा। इससे डेफिनेट बात है कि ये चीज तो साबित होती है कि इंडिया और रशिया दोनों मिलकर लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं। भारत इस वक्त बिजनेस कर रहा है, रशिया के साथ भी कर रहा है, यूएस के साथ भी कर रहा है। उसने एब्सोल्युटली नॉट या स्ट्रेट फॉरवर्ड नो किसी को भी नहीं कही। उसने ये कहा है कि मैं एक आज़ाद फॉरेन पॉलिसी के साथ चल रहा हूँ, मैं एक आज़ाद रियासत हूँ, मैं अपने फैसले खुद करूँगा, अपने बेनिफिट्स खुद देखूँगा और उन पर बात करूँगा, चाहे वो रशिया के साथ हो, चाहे वो यूएस के साथ हो, चाहे वो फ्रांस के साथ हो। और आपको उसकी एग्जांपल्स मिल रही हैं। ठीक है, रशिया के सदर पुतिन